स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। कल जो कंसेप्ट बताया था वो आप लोगों ने, गुड मॉर्निंग जी, आप लोगों ने कर ही लिया होगा कल वाला कंसेप्ट। आज न्यू कंसेप्ट है टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज। तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, उससे पहले पावर सीरीज देखिए। पावर सीरीज जो है वो क्या होती है, सिग्मा ए एन जेड माइनस जेड जीरो टू दी पावर एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। इसको अगर एक्सपेंड कर लिया जाए एन को, तो पहली टर्म ए नॉट ये 1 हो जाएगा, प्लस ए वन जेड माइनस जेड जीरो टू दी पावर 1, और ऐसी ये एक्सटेंड होती चली जाएगी ए एन जेड माइनस जेड जीरो टू दी पावर एन एंड सो ऑन। तो ये है सीरीज, पावर सीरीज, जिसमें A0 A1 A2 A3 अप टू AN जो है वो इस सीरीज के कोएफिशिएंट्स हैं। और ये सीरीज जो है किसके अबाउट एक्सपेंड हो रखी है, Z0 के अबाउट। तो ये एक्सपेंशन है किसी भी सीरीज का अबाउट द पॉइंट Z इक्वल टू Z0। तो Z0 के अबाउट इसका एक्सपेंशन हो गया। तो अब इस पावर सीरीज को, इसको हम टेलर सीरीज से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेलर सीरीज क्या होती है, उससे पहले आपको बता दिया जाए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्जेंस हमारे पास जो रीजन होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह लीजिएगा आप पहले, सबसे पहले रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सिंपली समझने की बात है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। देखिए कोई भी पॉइंट है, अगर किसी पॉइंट पर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये तो एक सिंगल पॉइंट है। ऐसे ही हमें बहुत सारे पॉइंट मिल गए यहाँ पर, इन सभी पॉइंट पर भी ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये जो रीजन बनकर आया, इस रीजन को बोलते हैं हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है कि कोई भी सीरीज अगर गिवन है, वो किसी एक रीजन के सभी पॉइंट पर अगर कन्वर्जेंट है, तो वो रीजन क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। और इसकी एक रेडियस होती है आर, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी सीरीज आपको ए एन सिंपली ले लेते हैं जेड टू दी पावर एन, ये जीरो के, जेड इक्वल टू जीरो के अबाउट अगर हम ले रहे हैं इसको, तो सीरीज क्या बनेगी, ए नॉट प्लस ए वन जेड टू दी पावर 1, ए टू जेड टू दी पावर 2 एंड ए एन जेड टू दी पावर एन एंड सो ऑन। ये सीरीज है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा 1/r, 2 टाइप से, एक तो कॉशी का फॉर्मूला है, कॉशी ने जो कन्वर्जेंट थ्योरम हमने कराई थी, कन्वर्जेंट थ्योरम में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। तो ये बिल्कुल वही है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन टू दी पावर 1/n। या तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस फॉर्मूले से लिखेंगे हम, या फिर 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/an। ये डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट में आपने लिया था, वहां पर nth टर्म को un प्लस 1/un। तो ये 1/r, r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमें r की वैल्यू ये 2 फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, या तो फर्स्ट से या सेकंड से। मोस्टली हम सेकंड से ही निकालते हैं, इजीली मिल जाता है हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए इस पर, जैसे कि आपको कोई भी एक सीरीज दे दी गई, नंबर 1 सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity z to the power n upon
एन टू दी पावर पी। यह आपको एक सीरीज दे रखी है, तो अब इस सीरीज में सीरीज को जैसे एक्सपेंड करोगे आप, एन को 1 2 3 रखते चले जाएं, जेड टू दी पावर 1, 1 टू दी पावर पी, जेड टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर पी, और चलते गए जेड टू दी पावर एन अपॉन एन टू दी पावर पी सिंपली। तो यहाँ ए एन जो होगा हेयर, ए एन जेड टू दी पावर एन का कोफिशिएंट 1 अपॉन एन टू दी पावर पी, देन ए एन प्लस 1, 1 अपॉन एन प्लस 1 रेज टू दी पावर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन आर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, दिस अपॉन दिस, तो ये पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, तो ये एन टू दी पावर पी अपॉन एन प्लस 1 टू दी पावर पी। तो एन टू दी पावर पी कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय 1 प्लस 1 बाय एन रेज टू दी पावर पी। तो n को जैसे ही आप इनफाइनाइट पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो गया है टू दी पावर p, और दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 1 अपॉन r इक्वल टू 1, देन r इज ऑल्सो 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर? तो ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जी। प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। मेन जो हमारा अब कंसेप्ट आता है वो आता है टेलर सीरीज, टेलर थ्योरम। नंबर फर्स्ट, यहां पर 2 थ्योरम है, टेलर्स एंड ल्योरेंट। तो आज हम टेलर थ्योरम लेकर चल रहे हैं। टेलर थ्योरम देखिए, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए प्लस ए। उसमें क्या होता था? एक्स प्लस ए, तो ए पॉइंट के अबाउट इसको एक्सटेंड कर देते थे, तो क्या वैल्यू बनती थी? एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, और ये सीरीज ऐसी ही चलती रहती थी। ओके, ध्यान है? तो ये था। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो एफ जेड इक्वल टू ये प्रूव करना है। और कैसे प्रूव करना है? वहां तो हम दूसरे तरीके से प्रूव करते थे कैलकुलस में, यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन के हिसाब से प्रूव करेंगे कि कहां पर सीरीज कन्वर्जेंट है। जिस जगह पर कन्वर्जेंट होगी उस रीजन में आप उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना? तो यहां हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए एक पॉइंट ले लिया आपने, जिस वो पॉइंट क्या है? ए पॉइंट के अबाउट एक सर्किल ड्रॉ किया। अब इस रीजन के अंदर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट जेड ले लिया हमने, ये पॉइंट ए है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो जेड माइनस ए हो जाएगी। जेड पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं पर भी हो सकता है इस टोटल रीजन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, सपोज करिएगा एक रीजन है हमारे पास जिसके अंदर ये टोटल सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है, वो ये वाला रीजन है, और इस रीजन को इस तरह से बनाया जिससे कि ये जेड को क्लोज कर सके, ठीक है ना? तो ये वो रीजन ले लिया हमने जहां पर सीरीज कन्वर्जेंट है, और इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट ले लिया आपने डब्ल्यू। तो W यानी यहां पर अगर W होगा तो W और Z का डिफरेंस क्या हो जाएगा? W माइनस जेड। तो 1 अपॉन W माइनस जेड इक्वल टू
यहां से आपने माइनस ए किया और प्लस ए किया माइनस जेड, जिस पॉइंट के अराउंड आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उसको सब्सट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। तो 1/w माइनस ए, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो दिस इज जेड माइनस ए। अब यहां जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि अब इस सीरीज को एक्सपेंड करने के लिए टेलर सीरीज को हम बायनोमियल सीरीज का यूज करेंगे। बायनोमियल सीरीज में क्या होता है कि ये 1 माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो की पावर n, जब भी हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो x लेस देन 1 होता है। तो यहां पर इसको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए आप जो भी कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो x की जगह पर वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये लेस देन 1 तभी होती है, मान लिया ये p अपॉन q टाइप है तो q बड़ा होना चाहिए p से, ये वैल्यू p से बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखिएगा कि ये w माइनस ए और z माइनस ए जो दो क्वांटिटी आपके पास है, इन दोनों में से बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो जाहिर सी बात है w माइनस ए बड़ी है हमारे पास z माइनस ए की अपेक्षा। तो यहां आप w माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की फॉर्म में बन जाए। अब इसको आप न्यूमरेटर में ले लीजिएगा, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए टू दी पावर माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड कर लो, बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए और फिर प्लस ही रहेगा क्योंकि -1 इंटू -1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो सीधा सीधा आएगा जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होता है 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर -1 अगर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो x की जगह पर क्या है, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, तो इसका स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब, ऐसी जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए टू दी पावर n एंड सो। तो 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए से आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 बाय डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब, एक एक पावर बड़ी होती चली जाएगी। जेड माइनस ए टू दी पावर n अपॉन डब्ल्यू माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 एंड सो दिस इज इक्वल टू है w माइनस जेड। अब यहां तक सब ये बात तो समझ में आई गई होगी, इसको यहां से रफ कर दिया जाए जरा। हम इस सीरीज को एफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपने अभी कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला किया हुआ है। कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आई एफ जेड एंड जेड टेंस टू ए। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था इससे पहले कंसेप्ट में। तो 2 पाई आई एफ जेड, तो 2 पाई आई एफ जेड जो है वो ये वाला फंक्शन है। वेरिएबल ये है जेड माइनस ए, तो जेड वेरिएबल है। तो यहां जो फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड, तो इसमें ये कंप्लीट कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला बन सकता है बशर्ते कि यहां पर फंक्शन क्या बन जाए, एफ डब्ल्यू और डी डब्ल्यू, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रल। तो उसमें फर्क ये होगा कि जेड की जगह क्या आया हुआ है, वेरिएबल डब्ल्यू आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या बनकर आएगी 2 पाई आई एफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड। यहां पर पॉइंट क्या है,
W इक्वल्स टू जेड, तो यहां पर जेड रख दिया जाएगा। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। ये कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, एफ डब्ल्यू नहीं है, तो एफ डब्ल्यू से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो जो रीजन दिया हुआ था गिवन रीजन के अंदर। तो देखिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय एफ डब्ल्यू एंड इंटीग्रेटिंग in a circle C1, जो हमने ये रीजन बनाया था जिसके अंदर ये पॉइंट दिया था और इसमें एक सर्किल ये बना लिया था C1, तो C1 की रेडियस जो भी थी, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था, यहाँ पर सीरीज कन्वर्जेंट थी, तो इस C1 के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें की जो बाउंड्री है वो ये मिल रही है, तो इस बाउंड्री तक कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब इसके बाहर ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सिर्फ इस सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री पॉइंट तक, यानी C1 सर्किल के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग इन ए सर्किल C1, दिस इज एफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया अपॉन W माइनस जेड एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू, सबको ऐसे ही करते चले जाओ, एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस ए डी डब्ल्यू प्लस इंटीग्रल जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए का स्क्वायर डी डब्ल्यू, और मल्टीप्लाई किया है एफ डब्ल्यू से, एफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये ध्यान रखें, जेड माइनस ए का स्क्वायर एफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई अपॉन W माइनस ए का क्यूब डी डब्ल्यू एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। यहां वेरिएबल हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू W है, तो W वेरिएबल है, तो जब W वेरिएबल है तो Z और A दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं, तो ये एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस जेड, चलो फिलहाल तो ऐसे ही रख लो, अभी थोड़ा सा आगे सेट करते हैं आगे, इक्वल टू एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस ए डी डब्ल्यू, और प्लस जेड माइनस ए बाहर हो जाएगा, यहाँ पर ये जेड माइनस ए बाहर हुआ, इंटीग्रल एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस ए का स्क्वायर डी डब्ल्यू, और प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं है, इंटीग्रल एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस ए का क्यूब डी डब्ल्यू एंड सो ऑन। अब बाय कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, बाय कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला ये वैल्यू एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस जेड डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2 पाई आई, अभी मैंने बताया था करके, और ब्रैकेट के अंदर एफ डब्ल्यू और W इक्वल टू जेड, तो क्या रख देंगे W की वैल्यू जेड, तो ये एफ जेड हो गया, 2 पाई आई एफ जेड। चलिए, तो एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस ए डी डब्ल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी, यहां पर 2 पाई आई ब्रैकेट एफ डब्ल्यू और W टेंस टू ए, तो ये हुआ एफ ए। चलिएगा नेक्स्ट, इंटीग्रल एफ डब्ल्यू अपॉन W माइनस ए का स्क्वायर डी डब्ल्यू, ये डेरिवेटिव थ्योरम आ गई क्योंकि पावर 2 हो गई है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव थ्योरम में क्या होता है, 2 पाई आई अपॉन, यहाँ जो भी पावर है उससे एक कम लेंगे, फैक्टोरियल 1 है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश
ए, प्रथम डेरिवेटिव डी बाई डी डब्ल्यू एफ डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू टेंस टू ए, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह वैल्यू आ जाएगी ए। अब नेक्स्ट एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब डी डब्ल्यू, तो 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, एक कम हो गया, एंड एफ डबल डैश ए, दो बार डिफरेंशियल होगा, d2 बाई डी डब्ल्यू टू एफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टेंस टू ए, दो बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो ये वैल्यू ऐसे मिलती चली जाएंगी, तो ये वैल्यूज हमें कहाँ रखनी है, यहां पर रखनी है। तो रखें भाई, यूजिंग इन फर्स्ट, ये जो भी है ये फर्स्ट रख लो आप, तो फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू 2 पाई आई एफ जेड इक्वल पहली टर्म फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2 पाई आई एफ ए प्लस सेकेंड टर्म थी जेड माइनस ए, बाहर है एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर वाली की वैल्यू है 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस नेक्स्ट है जेड माइनस ए का स्क्वायर, दिस इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है क्यूब वाली वैल्यू है 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, और ऐसे ही चलती जाएगी। तो 2 पाई आई थ्रू आउट कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही रहेगा, एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन हो गया फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, और ऐसे ही आगे जेड माइनस ए का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो। तो ये थी हमारी टेलर सीरीज, बन गई सेम वही टेलर सीरीज। तो इस तरह से हम टेलर सीरीज प्रूव करेंगे। लॉरेंट में ये दो पार्ट आएंगे, एक ये भी पार्ट आएगा, एक दूसरा अनदर पार्ट और आएगा। तो इस बात का, इसको आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए, क्योंकि टेलर का फर्स्ट पार्ट ये एज इट इज प्रूव करना है। ल्योरेंट में टेलर का, ये टेलर वाली जो सीरीज है ल्योरेंट का फर्स्ट पार्ट है, उसमें दो पार्ट आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये एज इट इज प्रूव करना है उस सीरीज के अंदर। अच्छा, क्वेश्चंस यहाँ पर बड़े इजी हैं, आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेलर सीरीज अप्लाई करनी है, बस जिस पॉइंट के अराउंड आपने एक्सपेंड करना है वो पॉइंट दिया जाएगा और उसके अबाउट उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 दे दिया क्वेश्चन, एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड अबाउट ए। तो ए के अबाउट हेलो, हाँ विश्वनाथ जी, अभी 2 मिनट में कर रहा फोन आप। हाँ अभी क्लास चल रही है। तो
चलिए देखिए ये तो यहाँ क्या करना, आप तब तक स्टार्ट करें। करना ये है, इसको डिफरेंशिएट करना। माइक बंद हो रहा है। माइक बंद हो रहा है ये, यस। तो एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड अबाउट ए के अबाउट इसको एक्सटेंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे टेलर सीरीज में आप वहां पर करते थे वही कंसेप्ट यहां पर भी है। इसको डिफरेंशिएट करते जाओ और पॉइंट रखते चले जाओ। एफ डैश जेड तो ई टू दी पावर जेड, तो एफ डैश ए की वैल्यू क्या मिलती है, ई टू दी पावर ए। एफ डबल डैश जेड दो बार इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। एफ डबल डैश ए इक्वल टू ई टू दी पावर ए। एफ ट्रिपल डैश जेड equal to e to the power z, so f triple dash a equal to e to the power a and so on। अब बात आती है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्सटेंड किसको करना है, एफ जेड को एक्सटेंड करना है। तो एफ जेड का एक्सटेंशन यही लिख देता हूं क्योंकि लंबी सीरीज चलेगी। एफ जेड किसके अराउंड, ए के अराउंड इसको एक्सटेंड करना है। तो हमने क्या किया, जेड माइनस ए प्लस ए। अगर वो पॉइंट वहां पर नहीं दिया हुआ है माइनस या प्लस में उसके साथ में, तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट को वहां पर सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं और ऐड भी कर लेते हैं। तो अब ये ए पॉइंट आ गया हमारे पास, क्योंकि टेलर सीरीज में क्या होता था, एक्स प्लस ए इस पर एक्सपेंड करते थे, एफ एक्स को ए पॉइंट के अबाउट एक्सटेंड करते थे। तो ये एक्स पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। तो करिएगा एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए और जेड माइनस ए का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो। तो ये हमारे पास है, टाइमिंग फिनिश होने जा रहा है। तो एफ जेड माइनस एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ ए ई टू दी पावर ए प्लस जेड माइनस ए एज इट इज, एफ डैश ए की वैल्यू अगेन ई टू दी पावर ए और फिर जेड माइनस ए का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए अगेन ई टू दी पावर ए। तो ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी एंड सो ऑन। तो e टू दी पावर ए आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, बाकी जो बची वो सीरीज है। तो ये टेलर सीरीज है। आगे चलिए, जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड about z equal to about z equal to 2। तो z इक्वल टू 2 के अबाउट सबसे पहले सीरीज बना लिया करो। तो यहां पर 2 मिसिंग है तो -2 करो और +2 करो, तो x प्लस ए हो गया। तो सीरीज क्या बनकर आएगी, F2 प्लस जेड माइनस 2 एक्स की जगह पर जो है अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 2 जेड माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 2 प्लस जेड माइनस 2 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 2 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ वैल्यू क्या चाहिए, आपने z इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सटेंड किया। देखिए यहां से हमें ये पता चल जाता है कि किसकी पावर में करना है। अगर उसने कहा है z इक्वल टू 2 के अबाउट, तो इसका मतलब किसकी पावर में करना है, z माइनस 2 की पावर में करना है। और अगर वो ये कहे z इक्वल टू 0 के अबाउट, तो इन टर्म्स ऑफ z करना है।
यानी इन असेंडिंग पावर ऑफ जेड करना है सर। तो यहां पर ये बात ध्यान रखें कि z इक्वल टू जो भी वैल्यू दी जाएगी z इक्वल टू ए, तो z माइनस ए की पावर्स की फॉर्म में एक्सपेंड करना है उसको। तो z माइनस ए की पावर बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 2, तो z माइनस 2 की पावर बढ़ गई। अब बाकी जो फंक्शन बचा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये तो आपने फर्स्ट रख लिया, सिंस एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1/z, तो यहां से f2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो f डैश जेड, तो ये -1/z² हो गया। तो यहाँ f डैश 2 की वैल्यू चाहिए, तो -1/2²। f डबल डैश जेड कर लीजिएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा 2/z का क्यूब, तो f डबल डैश 2, तो 2/2 का क्यूब, तो 1/2² कह सकते हैं, या ऐसे ही रहने दें, कैंसिल ना करें, सीरीज बनती रहेगी। ट्रिपल डैश जेड, तो ये हुआ कितना 2 × 3/z की पावर 4 विद नेगेटिव साइन। तो f ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू 3 × 2 × 1, तो फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो आप इसे, माइनस में अपॉन z यानी 2 की पावर 4 एंड सो। तो ये वैल्यूज हैं और ये वैल्यू बस यहाँ सीरीज में रख दीजिए, हो गया सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई है? तो ये चल रहा है टेलर सीरीज, ये तो है टेलर सीरीज से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक टाइप मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा टाइप देखिए, इसी को हम बाइनोमियल से कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये नोट कर चुके। अब जरा दूसरे वे में देखिएगा, इसको एक्सटेंड करना है 1/z को, और किसके अबाउट करना है, z इक्वल टू 2 के अबाउट करना है। तो 1/, यहां पर 2 तो ऐड कर लीजिए और 2 ही z में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 2 + z माइनस 2। तो किसके अबाउट करना है, 2 के अबाउट। तो 1/, z 2 कॉमन ले लीजिएगा यहां से, 1 + z माइनस 2/2। तो 1/2 तो एज इट इज, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, पावर -1, और बस बाइनोमियल से इसको ओपन कर लीजिए। तो 1/2, तो ये 1 माइनस z माइनस 2/2, एक बार प्लस आएगा z माइनस 2/2 का स्क्वायर, एक बार फिर माइनस आएगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो जो पहले वैल्यू रखी उसको और इसके साथ मैच करके देखना, बिल्कुल सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये था टेलर। अच्छा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना है इसमें आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमें इसकी nth टर्म चाहिए। तो nth टर्म क्या होगी, देखिए ये आप एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो करते 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 आप nth टर्म पर गए, ये पावर 1 2 3, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, यहां ले लीजिएगा। अब प्लस आएगी या माइनस आएगी ये हमें नहीं मालूम, तो -1 की पावर n ले लीजिए। 1 लेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे जब, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 लेंगे तो इनटू में कितना आया, z माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n। 1/2 बाहर है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज -1/2 माइनस z माइनस 2/2 का स्क्वायर और प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 का एंड माइनस z माइनस 2 का क्यूब बाई 2 की पावर 4। एक एक पावर बढ़ती चलेगी, -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू z माइनस 2 टू दी पावर n।
क्लियर? तो ये है हमारे पास वो nth टर्म। तो an here an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1। तो an प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 2। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय 1 अपॉन r लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 बाय an। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो घूम जाएगा। तो -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन -1 टू द पावर n। तो यहाँ ये -1 की पावर n तो कैंसिल हो गया, -1 बचता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 एंड 2 की पावर 1 बच जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये n प्लस 1 है, ये n प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू -1/2। तो 1 अपॉन r इक्वल टू -1/2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 2, क्योंकि प्लस माइनस ये क्या है, डिस्टेंस होती है, तो उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते। तो r की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2 मिल गई। तो ये था, क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से ये टाइम भी खत्म हो गया। आप लोग टेलर सीरीज वाले क्वेश्चंस करिए। 2 तरीके मैंने बताए टेलर सीरीज में करने में, एक तो टेलर सीरीज के फॉर्मूले से और दूसरा एक्सटेंड करने पर। इसी टेलर सीरीज में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, जब आपको रीजन जो होगा इस तरह से दिया जाएगा, कोई बाउंडेड रीजन दिया जाएगा अलग से, तो वहां उस रीजन के बीच जो स्ट्रिप बनती है, उस स्ट्रिप के अंदर हम उसको कैसे एक्सटेंड करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कल बताएंगे। ठीक है, ओके।